हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार साहब जुड़ चुके हैं। कुलदीप कुमार साहब, आपने इस मुद्दे को सुना होगा, समझा होगा। लगातार न्यूज नेशन ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर स्कूल खोलने में दिल्ली सरकार की तरफ से इतनी देरी क्यों हो रही है। जब मेट्रो दिल्ली में 3 हफ्ते में खुल जाती है, बाजार खुल जाते हैं, मॉल्स खुल जाते हैं, दुकानें खुल जाती हैं, तो फिर स्कूल खोलने के पीछे वो कौन सा रॉकेट साइंस है जो काम कर रहा है और अभिभावक पिछले 1.5 साल से इंतजार कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली के स्कूलों को दोबारा से खोलने के लिए, संचालित करने के लिए इस महामारी में, इस कोविड के अंदर कैसे हम शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ा पाए, कैसे हम वापसी स्कूलों के अंदर बच्चों के खिलखिलाते स्कूल वापस खुल पाए, उसके लिए दिल्ली सरकार ने कमेटी स्थापित किया था, जिसमें डॉक्टर्स भी थे, टीचर्स भी थे और बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे, जिन्होंने इस बात पर रिपोर्ट देनी थी कि कैसे हम स्कूलों को खोल सकते हैं। अब उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अब जो भी आगे डीडीएमए की बैठक होगी अभी जल्दी में, उसमें दिल्ली सरकार उसका कुलदीप कुमार जी, ये जो आप कह रहे हैं सर, ये प्रेस विज्ञप्ति हो सकती है, लेकिन जरा मुझे बताइए कि जब आपने मॉल खोले थे तब क्या इस तरीके की कोई एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश के आधार पर फैसला लिया गया था? जब आपने मेट्रो खोलने का फैसला लिया था बहुत कम वक्त के भीतर, तब क्या कोई एक्सपर्ट कमेटी बनी थी? जब बाजार खोले गए थे, शादी फंक्शंस के लिए जब अनुमति आपने दी थी, तब भी क्या इसी तरीके की कोई एक्सपर्ट कमेटी बन रही थी? अनुराग जी, पहली बात ये कि कोई भी अगर फैसला ऐसा होता है, चाहे मेट्रो खोलने का हो, चाहे बसेस चलाने का हो, चाहे शादी के लिए लोगों की लिमिटेशन बढ़ाने का हो, वो डीडीएमए की बैठक में लिया जाता है और डीडीए के बैठक के अंदर सभी एक्सपर्ट अपनी राय रखते हैं। उसके बाद एलजी साहब की अध्यक्षता में उसमें फैसला होता है कि आगे हमें किस चीजों को खोलना है, उसके एक्शन प्लान को, आगे हमारा एक्शन प्लान क्या रहने वाला है, वो डीडीएमए की बैठक में तय होगा। जैसे आज हमारे डीडीएमए में भी तो इंसान ही बैठते हैं ना कुलदीप सर। हाँ, वो भी तो स्थिति को समझते हैं। हमारे साथ पैनलिस्ट हैं डॉक्टर चंद्रकांत, जो बता रहे हैं कि जब सर्वे किया गया, पूछा गया पेरेंट्स से, 90% लोगों ने कहा कि स्कूल खोल देने चाहिए। यूनेस्को, यूनिसेफ सबसे पहले लगातार ये कह रही है पूरी दुनिया में कि अगर सबसे पहले पाबंदी हटे तो स्कूल पर हटे। आप कह रहे हैं कि हम सबसे बाद में कुछ खोलेंगे तो स्कूल खोलेंगे। अनुराग जी, स्कूल तो खोलने पड़ेंगे और हमें इस पर आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हम इसको, इस महामारी धीरे धीरे हम जैसे आज कम होती रहेगी, जैसे आज दिल्ली के अंदर अगर आप देखो तो 0.1% से भी कम पॉजिटिविटी रेट है, तो हमें आगे तो बढ़ना पड़ेगा, हमें स्कूलों को खोलना पड़ेगा और संचालित भी करना पड़ेगा। लेकिन कुलदीप कुमार जी, इतनी देर क्यों? यूनेस्को, यूनिसेफ जो कह रहे हैं कि सबसे पहले पाबंदी आप हटाइए तो स्कूल से हटाइए, यानी सबसे पहले अगर कुछ खोलना है तो स्कूल खोलना है। आप ये कह रहे हैं कि सबसे बाद में अगर हम कुछ खोलेंगे तो वो स्कूल खोलेंगे। नहीं, देखिए, ये बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मसला है और मुझे लगता है कि स्कूल में बहुत सारे बच्चे एक संख्या में, बहुत बड़ी संख्या के अंदर आते हैं और ये उनके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मसला, अगर सरकार या कोई भी कमेटी को फैसला देती है, बच्चों के हित में देती है। और मुझे लगता है कि अब कमेटी ने अगर ये फैसला दिया है तो उन्होंने आज की। कुलदीप जी, आप विधायक हैं, चुने हुए प्रतिनिधि, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि कमेटी में जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं उनको बताइएगा। सर, चंद्रकांत जी ने पूरी रिसर्च के साथ बताया है किस तरीके से दुनिया के 1-2 नहीं बल्कि 170 देशों में स्कूल खुल रहे हैं। कई देश तो ऐसे थे जहां पर जब कोरोना अपने पीक पर था तब भी स्कूल बंद नहीं किए गए थे। ये जो खतरा लगातार बताया जा रहा है कोरोना के नाम पर और बच्चों को स्कूलों से दूर रखा जा रहा है, ये वाकई एक्सपर्ट कमेटी है? ये वाकई वो काबिल लोग हैं जो जानते हैं कोरोना को? ये बड़ा सवाल है। अनुराग जी, इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि निश्चित रूप से बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और मुझे लगता है कि इस कोविड के समय में जिन बच्चों के पास ऑनलाइन क्लासेस के लिए मोबाइल भी नहीं थे, उन लोगों को बहुत बड़ा लॉस इसमें हुआ है और इसको भरपाई करना बड़ा मुश्किल है। धीरे धीरे इसको भरपाई करना पड़ेगा, तभी हम इससे आगे बढ़ पाएंगे।